नया चैप्टर है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। आजकल जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन ए कंट्रोल मैनर, एक डायरेक्शन में मूव करते हैं बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, इससे पहले ये ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे। किसका यूज़ करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स का, जिसको हम लोग डायोड वॉल्स भी बोलते थे। डायोड्स वॉल्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करे एक डायरेक्शन में, उसको वॉल्स बोलते थे। डायोड मतलब टू टर्मिनल्स। एक हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होता था, एनोड बोल दो उसको, एक होता था हमारे पास कैथोड। ठीक है, इस कैथोड को हीट करते थे लो टेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड से। उसके बाद इलेक्ट्रॉन सबमिशन होती, जहाँ मूव करते थे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अप्लायंस काम करता था। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये था कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था। और दूसरा, इसको ऑपरेट करने के लिए हमें हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती थी और साथ में काफ़ी बल्कि था। ठीक है, और इसकी लाइफ भी काफ़ी कम थी और रिलायबिलिटी भी काफ़ी कम था। कब ख़राब हो जाए कोई पता नहीं। जैसे तुम लोगों ने पहले के ज़माने में टीवी पूरे रूम के साइज़ के होते थे। ठीक है, उसमें इन सारे प्रोसेस का, वैक्यूम ट्यूब्स का, डायोड वॉल्स का यूज़ होता था। लेकिन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ सेमीकंडक्टर, जैसे सेमीकंडक्शन का इन्वेंशन हुआ, इसका जंक्शन का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद ये प्रोसेस काफ़ी कम हो गया। इसके अंदर जो सिलिकॉन्स की चिप होती है, काफ़ी छोटी छोटी होती है और उसको हम लोग इंटीग्रेट सर्किट बना के, मतलब उसके अंदर ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं। उसके अंदर हम लोग रेक्टिफायर लगा सारे कंज्यूम करके छोटी सी फॉर्म में लेके हम लोग अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। ये तो सब इंट्रोडक्शन था सेमीकंडक्टर का, क्यों यूज़ हुआ, कब ज़रूरत पड़ी। क्योंकि पहले वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, काफ़ी बल्कि था, हायर वोल्टेज का यूज़ होता था, रिलायबिलिटी भी कम था और लाइफ भी कम थी। तो जैसे जैसे इसकी ज़रूरत पड़ी फिर सेमीकंडक्टर का इन्वेंशन हुआ। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इस पूरे चैप्टर में सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग क्लासिफिकेशन देते हैं, मेटल क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। पहले हम बात करते हैं मेटल की। ठीक है, मेटल वो सॉलिड्स होते हैं जिसकी हाई कंडक्टिविटी होती है और लो रेसिस्टिविटी होती है। हाई कंडक्टिविटी, लो रेसिस्टिविटी होती है। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है हमारे पास 10⁻² से लेके 10⁸ सीमेन पर मीटर ये होती है। और जो इसकी रेसिस्टिविटी थी काफ़ी कम होती है, 10⁻⁻² से लेके 10⁻⁻8 ओम मीटर। इसके अंदर जो हमारे पास सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर कहलाया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर इसका उल्टा है, लो कंडक्टिविटी और हाई रेसिस्टिविटी। जो इसकी हमारे पास कंडक्टिविटी होती है वो होती है 10⁻, लेस देन, कम से कम 10⁻, सीमेन पर मीटर, लेस देन 10⁸, इससे भी कम होती है। और रेसिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है और ये होती है मोर देन 10⁸ पर ओम पर मीटर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, इसकी जो कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी लाई करती है बिटवीन मेटल एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर आर दोज सॉलिड हुज कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी इन बिटवीन द मेटल एंड द इंसुलेटर। जो इसकी कंडक्टिविटी होती है और जो इसकी रेसिस्टिविटी होती है वो मेटल और इंसुलेटर के बीच में होती है। जो इसकी कंडक्टिविटी थी वो होती है 10⁻⁻5 से लेके 10⁻0 सीमन पर मीटर। ये इसकी यूनिट है कंडक्टिविटी की। हमने रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में पढ़ा था इसको। और जो इसकी रेसिस्टिविटी होती है 10⁻⁻
5×10⁻0 ओम मीटर। ठीक है। जो हमारे पास ये सेमीकंडक्टर टू टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होता है हमारे पास सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन का सिंबल SI। एक होता है कंपाउंड, जो हम लोग, ये हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और दूसरा हमारे पास कंपाउंड, जो हम कि और सारे सब्सटेंस को मिला के बनाते हैं कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ठीक है। ये हमारे पास सिलेबस में नहीं है, ये दो सिलेबस में हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनको पढ़ना है हमने। कोई भी एलिमेंट, चाहे वो मेटल हो, इंसुलेटर हो या सेमीकंडक्टर हो, वो कैसे बिहेव करते हैं ऐसे मेटल, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, वो बताएगा हमें एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है ना। अब तुमने एटम और न्यूक्लियर में पढ़ा था बोर्स की थ्योरी। बोर्स ने एनर्जी लेवल्स डायग्राम के बारे में बताया था। पहले हमारे पास न्यूक्लियस, उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अलग अलग ऑर्बिट में, और सबकी एक पर्टिकुलर एनर्जीज होती है, और इनको उसने नाम दिया था शेल्स का। ठीक है ना, KLM शेल्स, उसके जो होते हैं वो सब शेल्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बोर्स ने बताया था। तो कोई भी हमारे पास जो एटम्स है वो आपस में मिलके क्रिस्टल बनाता है, और उसके एनर्जी बैंड डायग्राम के बेस पे वो बिहेव करेगा ऐसे मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द एनर्जी बैंड डायग्राम। अलग अलग एटम्स होते हैं, वो कंबाइंस होते हैं, और कंबाइन होने के बाद एनर्जी बैंड डायग्राम बनता है, और उसके बेस पे इनकी ये प्रॉपर्टी क्लासीफाई होती है, वेदर इट इज़ इंसुलेटर, मेटल और सेमीकंडक्टर। तो पहले हम आ जाते हैं बनते कैसे हैं ये। तो सपोज़ हम ले लेते हैं एग्जांपल सिलिकॉन का ही। इसका एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 2 4 10, 2 12, 3s2 और 3p2। आफ्टर मोस्ट शेल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये सब शेल्स है 2p, ये सब शेल है, तो आफ्टर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और 4 यहाँ पे क्या है, खाली। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल लेते हैं जर्मेनियम का, इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 32, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 3p6 और 3d10, 4s2, 4p2। यहाँ पे भी आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये बनते कैसे हैं वो देखो। इसके अंदर सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ एटम्स है, जो कंबाइन होके हमारे पास बनाएंगे सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाएंगे, एलिमेंट बनाएंगे सिलिकॉन का। n नंबर ऑफ एटम है सिलिकॉन्स के। ठीक है, सब दो ले लेते हैं हम लोग। एक हमारे पास सिलिकॉन का एटम ये था, ये इसके शेल्स है, और दूसरा ये है। ठीक है, जब ये पास में आएंगे तो इसके जो एनर्जी लेवल्स है, ये एनर्जी लेवल्स ये चेंज हो जाएंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे, और मॉडिफाई होने के बाद एक नया एनर्जी लेवल बनाएंगे, उसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। ठीक है, होता कैसे है तो देखो, इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ तो है इसकी एनर्जी, ठीक है, और यहाँ हमारे पास हो गया सेपरेशन या इंटर सेपरेशन, उसको हम R से डिनोट करेंगे। एक बार पूरा बना लेता हूँ मैं इसको, फिर एक्सप्लेन करता हूँ।
किसी क्रिस्टल के अंदर जो एटॉमिक सेपरेशन या इंटर एटॉमिक सेपरेशन होता है वो एक्चुअली आर होता है और वो यहाँ पे होता है ए के बराबर डिस्टेंस होता है, वो होता है हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, मतलब 10⁻⁻10 मीटर। इतना गैप होता है दो एटम्स के बीच जब वो क्रिस्टल बना लेते हैं। ठीक है, अभी सपोज ये दो जो एटम्स है वो डिस्टेंस डी पे है, इतने दूर है। ये एक्चुअल इंटर एटॉमिक सेपरेशन तो ए है, ए आर के बराबर इतना होना चाहिए तब वो क्रिस्टल बना लेंगे। अभी कितना है ऐसे डी, तो अब डिस्टेंस डी पे है तो उनके एनर्जी लेवल पे कोई चेंजमेंट नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। जैसे एक इंडिविजुअल एटम्स का होता है वो बिल्कुल वैसा का वैसा है। अब दो एटम्स को और पास लेके आते हैं, वो जहाँ तक पहुँच गया सपोज सी तक, सी के आसपास, तो इनके एनर्जी लेवल में हल्का हल्का मॉडिफिकेशन होना शुरू हो जाता है, ये वाला। ठीक है, और जैसे सी और डी के बीच में बोलते हैं, हमने यहाँ पे एन नंबर ऑफ़ एटम लिए थे, तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, तो एन नंबर में कितने हो गए 4। तो इसके अंदर अगर इन दोनों इसकी बात करें, शेल की बात करें, सब शेल्स है एस और पी, इन दोनों सेल्स की बात करें तो हमारे पास 4 तो वैलेंस है और फोल्स हमारे पास क्या है, खाली पड़ा है वैलेंस। ठीक है, वैकेंसी है। जैसे ही यहाँ तक पहुँचेगा तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे एट ए डिस्टेंस बी पे आके इसके पास में एट डिस्टेंस बी तक ले गए। और उसके बाद जब वो बी और ए के डिस्टेंस से पहुँचेगा तो ये जो एनर्जी लेवल से मिक्स होके और एकदम से टूट जाएंगे, दो लेवल्स में क्रिएट हो जाएंगे, ये वाला लेवल और एक ये वाला लेवल। दो लेवल्स, एक ये फॉरेन लेवल ये वाला और एक फॉरेन लेवल ये वाला। इसके अंदर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास 4, वो सारे के सारे इस बैंड में रहेंगे। किसमें, वैलेंस, इस बैंड को बोलते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, और ये वाला जो बैंड है जो एम्प्टी वाला था वो क्या रहेगा, खाली, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन गैप होता है इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप या सिंपल एनर्जी गैप। ये सेपरेट करता है दोनों बैंड्स को, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को। एक बार फिर समझ लेना, दो एटम्स होते हैं, कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने पर क्रिस्टल बनाते हैं, और क्रिस्टल क्या रहेगा, मेटल रहेगा, सेमीकंडक्टर या सिलिकॉन रहेगा, वो डिपेंड करेगा इस एनर्जी बैंड के ऊपर। अगर दो एटम्स का डिस्टेंस डी के बराबर था, आर से कम था, आर से काफ़ी ज़्यादा था, तो उनके एनर्जी लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल वैसा का वैसा है। ठीक है, और जैसे पास में आएंगे तो उनके आउटर जो लेवल्स हैं वही मॉडिफाई होंगे, चेंज होंगे, इसके इनर लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे डिस्टेंस सी और डी के बीच में पूछा, हल्का हल्का मॉडिफिकेशन होना इसमें क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा इनके एनर्जी बैंड्स के ऊपर। ठीक है, और जैसे ही सी के पास पहुँचा, अब जो जो हमारे पास लेवल्स थे, ये सी, ये आउटर लेवल्स थे, ये 2s के और 2p के, वो चेंज होने शुरू हो जाए। इन पे अंदर वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो आउटर लेवल्स थे वो क्या हो गए, चेंज हो गए, मॉडिफाई होने शुरू हो गए। और जैसे डिस्टेंस b पे पहुँचे, ये दोनों लेवल्स थे किसके, p के और s के, ये दोनों क्या हो गए, कंबाइन हो गए, और कंबाइन क्या बना लिया, 8n लेवल। ठीक है, 8n लेवल बन गए। 8n कैसे, दोबारा बता देता हूँ एक बार। हमारे पास एक है एटम, हमारे पास n नंबर ऑफ़ एटम्स थे। ठीक है, वैकेंसी कितनी थी, इसके अंदर 2, इसके अंदर 6, इसके अंदर कितने हो गए 8, 8 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 और 2 4, 4 तो हमारे पास फील्ड लेवल से, 2 4 क्या एम्प्टी, तो चारों के आठों के आठों कंबाइन होके यहाँ पे मिल गए, यहाँ पे कंबाइन हो गए। उसके बाद जैसे डिस्टेंस बी और ए के पास पहुँचता है, कंबाइन हो जाते हैं, ये कंबाइन हो गए, यहाँ पे पूरा 8 लेवल बना लिया। और जब एक्चुअल इंटर एटॉमिक सेपरेशन पे पहुँचते हैं, ये सेपरेट हो जाएंगे दो लेवल्स में, एक फॉरेन लेवल और एक ये फॉरेन लेवल। ठीक है, एक बैंड यहाँ बन जाएगा, एक बैंड यहाँ बन जाएगा, और बीच में क्या हो जाएगा, गैप। इस बैंड को बोलेंगे कंडक्शन बैंड, इसको बोलेंगे वैलेंस बैंड, और दोनों के बीच सेपरेशन क्या बोलेंगे, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसके बेस पर डिसाइड होगा वेदर इट इज़ ए मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, अभी हमारे पास दो बैंड बने थे यहाँ पे, एक तो वैलेंस बैंड। ठीक है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ पे था, ये वाला गैप, ये वाला। ठीक है, जो लोअर बैंड होता है इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप।
कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब बात करते हैं वैलेंस बैंड की। वैलेंस बैंड जो होता है एनर्जी बैंड, इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम जो वैलेंस बैंड होता है कि सेमीकंडक्टर के अंदर, वो एनर्जी बैंड का लोअर बैंड होता है। ठीक है, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे इसके अंदर ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इसमें है, तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे के सारे इसी बैंड में होते हैं। ये बैंड या तो पार्शली मतलब आधा फील्ड होता है या कम्प्लीटली फील्ड होता है। ठीक है, ये कभी भी एम्प्टी नहीं होता, वैलेंस बैंड कभी भी एम्प्टी नहीं होता। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम्स के अंदर, सारे के सारे इसी बैंड के अंदर होते हैं। ठीक है, और अगर हम किसी सेमीकंडक्टर को एनर्जी देते हैं तो ये जो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी गेन नहीं कर पाते, और एनर्जी गेन नहीं करते तो ये करंट के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट में कंट्रीब्यूट नहीं करते। इनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट नहीं आता जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात समझ में आ गई। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसी बैंड में होते हैं, या तो ये कम्प्लीटली फील्डेड होता है या पार्शली आधा। और दूसरा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेंगे तो ये आगे चलेंगे नहीं, तो इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। दूसरा बैंड हमारे पास आता है कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड, ठीक है, जो अपर बैंड होता है किसी एनर्जी लेवल डायग्राम का, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। 0 केल्विन पे ये बिल्कुल खाली होता है। 0 केल्विन टेम्परेचर होता है, उस पर बिल्कुल खाली होता है। ठीक है, और जब रूम टेम्परेचर पे आ जाते हैं तो रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन, उसके ऊपर ये या तो खाली रहेगा या पार्शली फिल्ड रहेगा, आधा फिल्ड रहेगा। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर मीन्स 300 केल्विन पे ये या तो एम्प्टी या फिर पार्शली फिल्डेड, पार्शली मतलब आधा भरा हुआ रहेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। आगे अगला पार्ट इसका ये था हमारे पास एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड गैप, इसको डिनोट करते हैं हम लोग ईजी से। ये सेपरेशन होता है 2 कंडक्शन बैंड का, दैट इज वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। इसके जितने भी हमारे पास, इसको नापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में नापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, सेपरेशन होता है वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड का, और इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इस बैंड में बिल्कुल खाली होता है, और इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए जितनी यहाँ पे एनर्जी चाहिए, उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को, जितनी यहाँ एनर्जी बैंड गैप की एनर्जी है, उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलके तो इस बैंड में शिफ्ट हो जाएगा और कंट्रीब्यूट कर देगा इलेक्ट्रिक करंट में। इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं तो उसमें से करंट आएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट नहीं होते तो उस क्रिस्टल में करंट नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट होने के लिए जितनी यहाँ पे एनर्जी बैंड की एनर्जी है उतनी मिल जाए तो उसको क्रॉस कर जाएगा और वो कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। और एनर्जी कितनी चाहिए, सपोज़ हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी और उसकी एनर्जी थी h/ν। ठीक है, वो इस अगर इतनी एनर्जी के बैंड गैप के बराबर मिल जाए तो उसको क्रॉस कर जाएगा। तो एनर्जी बैंड गैप इज इक्वल टू द रेडिएशन, जितनी भी एनर्जी इस रेडिएशन की इसके बराबर है तो क्रॉस कर जाएगा। अगर एनर्जी गैप निकालना है तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं hc/λ। ठीक है ना, एनर्जी गैप इजी। एनर्जी कितनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को, उस रेडिएशन के बराबर। अगर वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड है तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। ये इसके बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन ईजिली यहाँ से यहाँ तक क्रॉस कर जाएगा और कंडक्शन करेगा उसके अंदर।